ओम देवी कात्यायनी नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों का हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पावन पर्व हर वर्ष हमें शक्ति, भक्ति और समर्पण की प्रेरणा देता है। आज हम विशेष रूप से देवी कात्यायनी की बात करेंगे, जिन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। ये देवी का स्वरूप शक्ति, साहस और विनाश का प्रतीक है। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा और उनके पूजन का महत्व। देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के छठे दिन शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मधुरता आती है और शहद का भोग माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में आप शहद का प्रयोग कर कुट्टू का हलवा भी बना सकते हैं। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम से एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य की गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि वे देवी भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी को प्रसन्न किया। मानता है कि ऋषि कात्यायन की एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। इसी कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी के नाम से जानी गई। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिमय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है, जो सुरक्षा का प्रतीक है। नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है, जो आशीर्वाद देती है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है, जबकि नीचे वाली भुजा में तलवार है और उनका वाहन है सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। महिषासुर एक दैत्य जो न केवल अमानवीय था बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली था। उसे यह वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। इस कारण वह अत्याचार पर अत्याचार करते जा रहा था। सभी देवी देवता उसकी शक्ति से बहुत परेशान हो रहे थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर देवी को उत्पन्न किया। उनका तेज इतना प्रखर था कि सभी देवता इस देवी की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। इस देवी का नाम देवी कात्यायनी ना रखा गया, क्योंकि उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया था। देवी कात्यायनी ने महिषासुर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध के दौरान महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए हुए, लेकिन देवी की शक्ति और भक्ति ने उसे हर बार पराजित किया। अत्यंत देवी ने अपने दिव्य तेज से लेकिन देवी की शक्ति और भक्ति से उसे हर बार पराजित किया। अंततः देवी ने अपने दिव्य तेज से महिषासुर को मार डाला, जिससे तीनों लोकों में सुख शांति लौट आई। नवरात्रि के छठे दिन भक्त बड़े श्रद्धा से देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। देवी की पूजा से भक्तों में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी की आराधना का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। यह मंत्र देवी की कृपा और शुभ दृष्टि को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसके उच्चारण से भक्तों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का संचार होता है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है। इस दिन शहद या शहद से बनी चीज़ों का
भोग लगाना भी आवश्यक है। यह भोग माँ की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। एक और रोचक कथा है, जब व्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और रोचक कथा है, जिसका सीधा संबंध श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जब व्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की आराधना की थी। उन्होंने यमुना किनारे माँ कात्यायनी की पूजा की और उनकी भक्ति में माँ ने उन्हें वरदान दिया कि वे श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस कारण देवी कात्यायनी आज भी ब्रजमंडल की देवी मानी जाती है। देवी कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चे हो तो माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। महर्षि कात्यायनी की तपस्या हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने संकल्प के मार्ग पर अविचल रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में देवी कात्यायनी की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाए। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और अनुभव को हमारे साथ साझा करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।